पालगंज नाम का एक छोटा सा गांव था जहां किशन अपनी पत्नी गीता और बेटी पूनम के साथ रहता था। वह एक गरीब किसान था जिसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। इसी छोटे से खेत से वह अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करता था, लेकिन फसल अच्छी न होने के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। इस परेशानी के ऊपर से किशन पर भारी कर्ज भी था। साहूकार से लिए हुए पैसे लौटाने का दबाव उसे दिन रात चिंता में डुबोए रखता था। वह चाहता था कि उसकी पत्नी और बेटी सुखी रहें, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ महसूस करता था। सुनिए, इस बार की फसल से कर्ज चुका देंगे, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? गीता ने चिंतित स्वर में पूछा। मैं सोच रही हूं कि ठाकुर जी के घर काम पर लग जाऊं। कम से कम बच्चों को 2 वक्त का खाना तो मिल पाएगा। गीता ने अपना प्रस्ताव रखा। यह सुनते ही किशन को गुस्सा आ गया। गीता, ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं? किशन ने कड़े स्वर में कहा। अब तुम ठाकुर के घर झाड़ू पोंछा करोगी? अरे, गांव वाले क्या कहेंगे कि किशन अपनी पत्नी को दूसरों के घर काम पर भेजता है? मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। गीता की आंखों में आंसू आ गए। इज्जत से पेट नहीं भरता किशन। बच्चों को भूखा देखकर मेरा दिल छलनी हो जाता है। उनके पास न ढंग के कपड़े हैं, न ही ढंग का खाना। क्या मासूमों का चेहरा देखकर भी आपको कुछ महसूस नहीं होता? किशन थोड़ा नरम पड़ा। गीता, मुझे भी बच्चों की तकलीफ दिखती है, लेकिन दूसरों के घर काम करना हमारी आखिरी उम्मीद नहीं हो सकती। मैं कुछ और करूँगा, भले ही मुझे दिन रात मजदूरी करनी पड़े, लेकिन तुम्हें पराया घर नहीं जाना पड़ेगा। यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभाऊंगा। गीता ने निराश होकर सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में बच्चों के लिए दर्द और किशन के लिए चिंता साफ झलक रही थी। रघु से बातचीत अगले दिन जब किशन अपने खेत की ओर जा रहा था, तो उसे रास्ते में अपने पुराने दोस्त रघु से मुलाकात हो गई। अरे किशन, क्या हाल चाल है भाई? खेत बाड़ी का क्या हाल है? क्या बताऊं रघु, हाल तो बस जैसे तैसे चल रहा है। फसल अच्छी नहीं हुई, ऊपर से कर्ज का बोझ सिर पर है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। अरे, यह तो बड़ा खराब हुआ। भाभी और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक हैं, लेकिन गीता अब कह रही है कि मुखिया जी के घर काम करने जाएगी। बच्चों की हालत देखकर उसका दिल नहीं मानता, पर मैं अपनी बीवी को दूसरों के घर काम करने नहीं भेज सकता। अरे हाँ किशन, तू सही बोल रहा है। औरतों को घर में ही रखना चाहिए। अगर बाहर जाने लगीं तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग यही कहेंगे कि हम मर्द अपनी बीवी बच्चों को ठीक से खिला भी नहीं सकते। किशन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी। बच्चों का दुख उससे देखा नहीं जाता था। साधु बाबा का आशीर्वाद थोड़ी देर बाद किशन अपने खेत की ओर निकल पड़ा। खेत में काम करते हुए उसने देखा कि एक साधु बाबा बहुत थके और प्यासे से बैठे हैं। बेटा, तुम्हारे पास पानी है? बहुत तेज प्यास लगी है। किशन ने अपनी झोली टटोली, लेकिन उसमें पानी नहीं था। बाबा, मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन आप यहीं रुकिए, मैं अभी गांव से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। वह जल्दी से पास के गांव गया, अपने पीतल के गिलास में ठंडा पानी भरा और बाबा को लाकर दिया। साधु बाबा ने पानी पिया और संतोष से मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारी दया और मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। तुम पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। ये कहकर बाबा वहां से चले गए, लेकिन किशन सोच में डूबा रहा। चमत्कारी सिक्का। इसी बीच गांव का सेठ वहां से गुजर रहा था। उसने किशन के हाथ में पीतल का गिलास देखा और कहा, अरे किशन, ये गिलास बेचना चाहोगे? मैं इसे 500 रुपये में खरीद सकता हूँ। किशन हैरान रह गया। 500 रुपये? यह तो सिर्फ पीतल का गिलास है। मैं मजाक नहीं कर रहा, 1,000 रुपये दूंगा। फिर सेठ ने कहा, ठीक है, आखिरी दाम 5,000 रुपये, इससे ज्यादा नहीं। किशन चौंक गया। कहीं यह साधु बाबा का आशीर्वाद तो नहीं? उसने गिलास बेच दिया और घर जाकर गीता को सारी बात बताई। गीता ने सुझाव दिया। किशन चौंक गया। कहीं यह साधु बाबा का आशीर्वाद तो नहीं? उसने गिलास बेच दिया और घर जाकर गीता को सारी बात बताई। गीता ने सुझाव दिया, आप उन साधु बाबा को दोबारा खोजने का प्रयास क्यों नहीं करते? यदि उनका आशीर्वाद इतना प्रभावशाली है, तो शायद हमारी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाए। साधु बाबा से दूसरा वरदान। किशन साधु बाबा की खोज में कई दिन भटकता रहा। अंततः उसे घने जंगल में तपस्या करते हुए बाबा मिल गए। बाबा, कृपा कीजिए, मेरी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है। आप ही मेरी समस्याओं का हल बता सकते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले,
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, तो तुम्हें मेरे साथ 3 दिन तक रहना होगा। मेरी तपस्या में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। किशन राजी हो गया और 3 दिन तक साधु बाबा की तपस्या में कोई बाधा नहीं आने दी। तीसरे दिन बाबा ने उसे एक चमकता हुआ सिक्का दिया। जब तक यह सिक्का तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी, लेकिन इसे खोना मत, वरना सारी खुशियां छिन जाएंगी। सिक्के की चोरी और सजा। किशन ने सिक्का अपने दोस्त सुरेश को दिखाया, लेकिन सुरेश लालच में आ गया और उसे चुरा लिया। जब किशन ने सिक्का मांगा तो सुरेश ने मना कर दिया। किशन ने साधु बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने अपनी शक्तियों से सुरेश को सबक सिखाया। डर के मारे सुरेश ने सिक्का लौटा दिया और माफी मांगी। बाबा ने कहा, सच्चे और नेक इंसान को ही मेरी कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद किशन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी गरीबी दूर हो गई और परिवार खुशहाल रहने लगा। शिक्षा, ईमानदारी और परोपकार का फल अवश्य मिलता है। लालच से विनाश होता है। सही मार्ग पर चलने वाले की हमेशा सहायता होती है।